हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। आई होप आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया होगा। इसमें हमें बताना था रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किस में ज़्यादा है, यानी कि जो OH नेगेटिव है वो किस में जल्दी अटैक करेगा। देखो हमारे पास जो ये वाला कार्बोनिल ग्रुप है इसके पास भी पाई स्टार वैकेंट है और इसके पास भी पाई स्टार है। अब हमें बताना है जो ये OH नेगेटिव है क्या ये इसमें जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा या इस वाले में जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। वो डिपेंड करेगा कौन सा जो हमारे पास पाई स्टार है, या हम कह सकते हैं हमारे पास जो कौन सा कार्बोनिल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कौन सा कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो, इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। देखो वो देखने के लिए पहले हम देखेंगे ये वाला मॉलिक्यूल। देखो हमारे पास जो ये वाला मॉलिक्यूल है ये कुछ ऐसे है, ठीक है। इसमें हमारे पास फिनाइल रिंग है, ये हमारे पास फिनाइल रिंग है और ये ऑक्सीजन है। हमें क्या बताना है, जो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन एटम है, ये कितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इसका पाई स्टार है और हमें देखना है। देखो वो डिपेंड करेगा जो इसके एडजेसेंट एटम्स है। मैं यहाँ पे फिनाइल रिंग को खोल के लिखूंगा ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो। देखो ये भी यहाँ से डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और ये भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, क्योंकि इस वाले में भी फिनाइल रिंग है, इस वाले में भी फिनाइल रिंग है, तो इसका इफेक्ट हम नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि दोनों में सेम है। अब हमें बताना है, देखो जितनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इस कार्बन पे होगी उतना ही जो OH नेगेटिव है अटैक करेगा किस पे, पाई स्टार में, और उतनी रेट क्या होगी, ज्यादा। वो डिपेंड करेगा इस लोन पेयर पे। देखो हमारे पास जो ये एजरिडीन रिंग है इसका जो हमारे पास इंटरनल एंगल है बॉन्ड, क्योंकि इसमें स्ट्रेन है तो एंगल बहुत कम है, विच इम्प्लाइज जो इसका आउटर एंगल है, आउटर बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा है, इसका एस करेक्टर ज़्यादा होगा जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एस करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास जो इसकी डोनर एबिलिटी है, जो इसकी डोनर एबिलिटी है, डोनर एबिलिटी ऑफ लोन पेयर इज लेस, क्योंकि इसका एस करेक्टर ज़्यादा है। अगर ये डोनेट कम करेगा तो जो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है इज नॉट सो मच कंपनसेटेड, वो कंपनसेट नहीं होगी, जिसकी वजह से जो कार्बन डेफिशिएंट रहेगा और OH नेगेटिव क्या है डायरेक्टली अटैक करेगा और रेट क्या होगी, फास्टर। फाइन। अब हम इस वाले मॉलिक्यूल पे आते हैं, दूसरे जो हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है। देखो देखो इस मॉलिक्यूल में क्या है, जो नाइट्रोजन है ये इजीली लोन पेयर अपनी डोनेट करेगा। देखो क्योंकि अगर हम देखेंगे इसका एस करेक्टर बहुत कम है, क्योंकि कोई रिंग नहीं है, एस करेक्टर कम है। जब बॉन्ड एंगल कम है, एस करेक्टर कम है, तो इसका क्या होगा, डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी। जब डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी जब डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी तो ये अपनी लोन पेयर जल्दी पाई स्टार में देगा, जिसकी वजह से जो OH नेगेटिव हमारे पास है वो लेस अवेलेबल होगा अटैक के लिए, क्योंकि पाई स्टार में ऑलरेडी किसके इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे, नाइट्रोजन के। फाइन। जिसकी वजह से जो रेट होगी, रेट विल बी रेट इज स्लोअर। ठीक है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे रेट ऑफ, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी, रेट ऑफ ए इज फास्टर देन बी। रीजन क्या है, आप यहाँ पे, आप अगर चाहो तो यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हो। रीजन यही है, नाइट्रोजन ऑफ एजरिडीन रिंग is less available for donation, less available for donation because of maximum s character, because of maximum s character।
which implies जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ carbonyl carbon is not compensated by a lone pair of nitrogen, which implies जो हमारे पास OH negative is easily available for attack. जो OH नेगेटिव इजीली अपनी लोन पेयर किस में देगा? पाई स्टार में। ठीक है, अगर आप चाहो तो फुल रिएक्शन भी लिख सकते हो यहां पे। अगर आप चाहो तो आप फुल रिएक्शन भी लिख सकते हो यहां पे। देखो रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारे पास OH नेगेटिव है, ये अटैक करता है, ये बॉन्ड टूटता है और हमें कुछ ऐसे मिलता है। उसके बाद ये लोन पेयर वापस आके इस वाली रिंग को बाहर धकेल देता है, क्योंकि जो हमारे पास इस वाले बॉन्ड में स्ट्रेन है वो ज़्यादा होता है और वो स्ट्रेन थोड़ा सा रिलीज होके हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बेंजोइक एसिड मिलता है और हमारे पास ये वाली, और ये फिर इस वाली एसिड से प्रोटॉन लेता है और हमारे पास मॉलिक्यूल ऐसे मिलता है। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये प्रोडक्ट भी राइट डाउन कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ी है तो इसके साथ हमें लेना देना नहीं है। हमें पढ़ना है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में क्या फर्क है, बॉन्ड एनर्जी होती क्या है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है। देखो हमने पढ़ा था CH बॉन्ड और CBr बॉन्ड। हमने क्या बोला, जितना बॉन्ड स्टेबल होगा, जो हमारे पास CH बॉन्ड है ये स्टेबल है और इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी कम है, लेस एनर्जी। और जो इसकी एनर्जी है इसी को हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास ये वाली एनर्जी है इस एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या कहते हैं हम इसको, बॉन्ड एनर्जी। अब जितनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी उतना बॉन्ड क्या होगा, स्टेबल, यानी कि उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उतनी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में, हमने देखा था जो हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर की। और जो हमारे पास एस कैरेक्टर क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कंट्रीब्यूशन कितना है सिग्मा बॉन्ड का, किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, हमने क्या कहा था, जो एस कैरेक्टर है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा देखेंगे इसमें, अब बॉन्ड एनर्जी हमने देखी, अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या चीज है। देखो जो हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना, आप लिख सकते हो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break the bond। कितनी एनर्जी हमें लगेगी। देखो अब जो हमारे पास CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड की एनर्जी कम है, यानी कि ये बॉन्ड स्टेबल है, तो CH बॉन्ड में जो हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड वो किससे ज्यादा होगी, वो ज्यादा होगी CBr बॉन्ड से।
बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ CBr, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है तो बॉन्ड स्टेबल होगा। अब अगर बॉन्ड स्टेबल होगा तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा। तो हम थोड़ा सा कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे चीजों को। देखो, एक फ्लो चार्ट देता हूं मैं आपको जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होगी। आप लिख सकते हो यहाँ पे, जो हमारे पास हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने देखा था, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एटम होगा या सब्सटेंस होगा, उतनी क्या होगी टेंडेंसी उसकी, इलेक्ट्रॉन, उतनी टेंडेंसी। अगर ये न्यूक्लियस है, ये s इलेक्ट्रॉन्स है, हमने देखा था p इलेक्ट्रॉन्स है, जो s इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा होंगी। तो हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने कहा था टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो जो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, s करेक्टर के। ठीक है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगर s करेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे और s करेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, हमारे पास जो s करेक्टर था वो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और s करेक्टर प्रोपोर्शनल था बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ठीक है, हमने क्या कहा था, जितना बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना s करेक्टर ज्यादा होगा, या हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है, यहाँ क्या कह सकते हैं हम, अब जितना ज्यादा बॉन्ड स्टेबल होगा उतनी क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी कि नहीं। अब जितनी ज्यादा बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी होगी उतनी क्या होगी, बॉन्ड की एनर्जी कम, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होगा और बॉन्ड एनर्जी कम होगी। अब जितनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, बॉन्ड की ज्यादा होगी। इनवर्स रिलेटेड है। तो ये फ्लो चार्ट आप आराम से याद रख सकते हो। ठीक है, अब आज मैं आपको एक और चीज सिखाने वाला हूं, वो ये, जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब जो बात मैं आपको आज वाली क्लास में अच्छे से बताने वाला हूं वो ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रिलेशन किसके साथ, एनर्जी के साथ। हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी मॉलिक्यूल में, किसी एटम की बढ़ेगी, उतनी उसकी एनर्जी पे उसका क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, सी, अगर मैं आपको यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि इनकी डोनर एबिलिटी बताओ, तो आप किस बेसिस पे बताओगे। आप बताओगे नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है और इसके पास भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इजीली डोनेट कौन करेगा, तो वो हमें पता चलता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिस पे। देखो, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उतना डोनेशन ज्यादा होगा। क्यों होगा, उतना डोनेशन ज्यादा क्यों होगा, देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स ही है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने पास, कोई एटम अपने पास इलेक्ट्रॉन्स कितने रखता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है वो ज्यादा है किससे, नाइट्रोजन से। तो जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखेगा, विद द रिजल्ट इजीली डोनेट नहीं करेगा। इट मीन्स जो हमारे पास नाइट्रोजन है ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब अगर हमें इनकी एनर्जी देखनी होगी, होमो एंड लोमो की, वो हम कैसे देखेंगे, और उससे हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और कौन सा क्या करेगा, डोनेट। देखो, क्योंकि कंफ्यूजन क्या रहती है हमेशा किसी भी स्टूडेंट की। देखो, अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल कुछ ऐसे लिखूं और मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा और जो मैंने न्यूक्लियोफाइल है इसमें भी डाला और इसमें भी डाला, मैक्सिमम चांसेस में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फटाक से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाते हैं और इस वाले में नहीं देखते हैं कि अटैक होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है ये इलेक्ट्रोफाइल पर ही अटैक करता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे ही क्यों करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे ये पाई बॉन्ड क्यों नहीं करता है, इस पे न्यूक्लियोफाइल ही क्यों करता है। और ये वाली चीज हम आज वाली क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, सी, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जो हमारे पास एनर्जी है,
देखो वो कैसे डिक्रीज कर रही है। जैसे 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 हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, आप देखो एनर्जी कैसे डिक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी है, यानी कि यहाँ पे कार्बन अटैच है, यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच है और यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है। अब क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन देन कार्बन, तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप कैसे एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है। आप यहाँ पे लिख सकते हो जो हमारे पास, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो हमारे पास है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब देखो इससे क्या पता चलेगी हमें, अगर हमें होमो और लोमो देखना होगा। देखो जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास होमो है और ये हमारे पास लोमो है। सिमिलरली ये हमारे पास होमो है इसका, और ये हमारे पास इसका क्या है, लोमो। एंड सिमिलरली जो हमारे पास ये इसका लूमो है और ये इसका होमो है। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा, डोनेशन। अब अगर हमें, अब अगर किसी को इलेक्ट्रॉन, अगर मैं आपको बताऊंगा इनमें से इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, तो आप फटाक से आंसर दोगे कौन सा वाला, सी डबल बॉन्ड सी। क्योंकि होमो की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, हमने क्या कहा था, होमो की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना डोनेशन क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, और हमने क्या कहा था, जितनी एनर्जी लोमो की कम होगी उतना एक्सेप्टेंस क्या होगा, अच्छा। अब देखो लोमो की एनर्जी किस में सबसे कम है, इस वाले में, तो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट है वो कौन जल्दी करेगा, कौन सा वाला, कार्बोनिल कंपाउंड। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो कौन सा करेगा, सी डबल बॉन्ड। और ये क्या है, ये इंटरमीडिएट है, ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है, ये इंटरमीडिएट। ये हम आगे जाके जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर हमें बात करनी होगी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की, आप लिख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसका 1 दूं, इसका सेकंड और थर्ड। अब अगर मुझे यहाँ पे डोनर एबिलिटी की बात करनी है, डोनर एबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, फर्स्ट की फॉलोड बाय सेकंड फॉलोड बाय थर्ड। और एक्सेप्टर एबिलिटी किसकी होगी ज़्यादा, एक्सेप्टर एबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, थर्ड फॉलोड बाय सेकंड फॉलोड बाय फर्स्ट। और यहाँ पे एक चीज़ आपको कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा, वो ये कि जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल ही उस पर अटैक क्यों करता है और उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक क्यों नहीं करता। ठीक है, फाइन, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। क्योंकि जो हमारे पास इसका पाई स्टार है वो लेसर एनर्जी पे है, और लेसर एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इजीली किस में जाते हैं, पाई स्टार में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दैट्स वाई जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप्स है, कार्बोनिल कंपाउंड्स है, इन पे जब न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करता है तो ये हमें देते हैं कौन सी वाली रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक। ये हमें रिएक्शंस देती है कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं। और जो हमारे पास सिंपल ओलिफिन्स होते हैं, इन पे कौन ऐड होता है, इलेक्ट्रोफाइल। और ये हमें दिखाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होना, जो हमारे पास ये डोनर एबिलिटी है, ये जो हमारे पास डोनर एबिलिटी का हमने ऑर्डर लिखा है, ये हमने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ पाई बॉन्ड, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हमने देखा। देखो एक सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन दूंगा आपको मैं यहाँ पे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अब अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊं कि डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो जैसे हमने पढ़ा है जो हमारे पास डोनर एबिलिटी होती है, डोनर एबिलिटी होती है नॉन बॉन्डिंग की सबसे ज्यादा, उसके बाद पाई की, उसके बाद सिग्मा की।
अब यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग नाइट्रोजन के पास भी है और ऑक्सीजन देना तो किसको है, इनको देना H पॉजिटिव को। H पॉजिटिव के पास क्या है, 1s ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब पहले कौन देगा, नॉन बॉन्डिंग। इट मीन्स जो हमारे पास फर्स्ट है ये लास्ट पे आएगा, क्योंकि इसमें कोई नॉन बॉन्डिंग नहीं है, इसके पास पाई है। नॉन बॉन्डिंग नाइट्रोजन के पास है और ऑक्सीजन के पास है, क्योंकि हमें पाए पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम होती है किससे, ऑक्सीजन से। इट मीन्स नाइट्रोजन जल्दी डोनेट करेगा, तो सेकंड है वो पहले आएगा, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट। ये रहेगा डोनर एबिलिटी को ऑर्डर टुवर्ड्स H पॉजिटिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें पूछा गया है एक्सेप्टर एबिलिटी के बारे में, यानी कि अगर मेरे पास कोई भी अटैकिंग रिएजेंट है, से फॉर एग्जांपल मेरे पास OH नेगेटिव को ही अटैक करवाना है, हमें कहना है कि किस वाली कार्बन पे जल्दी अटैक होगा, यानी कि हमें कहना है किसकी लोमो की एनर्जी कम होगी। हमने क्या देखा, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उतनी क्या होगी, एनर्जी कम। उतनी एनर्जी किसकी भी कम होती है, लोमो की एनर्जी भी कम होगी। अब हमें देखना है, इसमें नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, और एक जगह नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और एक जगह किस पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे। देखो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, क्या ये वाला ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कि सिंपल ऑक्सीजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये वाला होगा, कौन सा वाला होगा। देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मैं कहता हूँ ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इसका रीज़न ये है, देखो अगर मेरे पास न्यूक्लियस है कोई, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, से फॉर एग्जांपल इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, और जो प्रोटॉन्स है इसके पास 5 प्रोटॉन्स भी है, ठीक है। और जो हमारे पास 5 प्रोटॉन्स है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब कोई दूसरी सिचुएशन है मेरे पास, जिसमें मेरे पास न्यूक्लियस तो है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और प्रोटॉन्स कितने हैं, 5 प्रोटॉन्स। अब आप ही बता, 5 प्रोटॉन्स ज़्यादा 5 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। ऑब्वियसली 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कम है, उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स क्योंकि इसने जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ती है। अब अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, अब अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स ये अट्रैक्शन ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो एस करेक्टर इंक्रीज होगा। अब एस करेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी या एस करेक्टर इंक्रीज होने की वजह से जो हमारे पास एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब अगर एनर्जी डिक्रीज हो गई है तो हमारे पास लोमो की एनर्जी भी क्या होगी, कम हुई होगी, क्योंकि हमने हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन देखा था, देखो जो हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था, जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप की इंक्रीज हो रही है और जो लूमो की एनर्जी है वो क्या हो रही है, कम। सिमिलरली यहाँ पे भी यही सवाल है, यही पूछा है, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है, बाकी कुछ नहीं है। देखो अब हमें यहाँ पे बोलना है एक्सेप्टर एबिलिटी, कौन सा ज्यादा एक्सेप्ट जल्दी करेगा, तो कौन सा ज्यादा एक्सेप्ट करेगा। पहली बात अगर हम देखेंगे ए और बी में, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ए की कम होगी किसके, बी के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो लोमो की एनर्जी कम है, तो ये जल्दी एक्सेप्ट करेगा। इट मीन्स ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा जल्दी, ठीक है। और जो हमारे पास सी है, सी की किससे होगी ज़्यादा, डी से। ये तो हमने लगाया ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हमें देखना है ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा। अब हमारे पास जो सी है, क्योंकि सी और बी में देखते हैं क्या, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है नाइट्रोजन से, तो जो सी है हमारे पास वो बी से ज़्यादा है, क्योंकि इन दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, तो सी तो ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन, बी के कंपैरिजन में, ठीक है। अब रहता है जो हमारे पास, देखो अब सी की ज़्यादा है बी से, सी तो सबसे पहले आ गया, उसके बाद बी आ गया। अब हमें कंपैरिजन करना है डी और बी का,
डी एंड बी। देखो इसमें ऑक्सीजन है और इसमें नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो होना चाहिए था डी एक्सपेक्टेड होना चाहिए थे बी से ज़्यादा। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड है, डी होना चाहिए था बी से ज़्यादा, लेकिन क्योंकि बी में पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है और इसकी एनर्जी क्या होती है, LOMO की एनर्जी कम होती है इन कंपैरिजन टू डी। तो हमारे पास जो बी है वो डी से ज़्यादा होगा, विच इम्प्लाइज ओवरऑल ऑर्डर जो हमारे पास होगा, क्योंकि सी ज़्यादा है बी से और बी ज़्यादा है डी से और ए लास्ट में आएगा। ये हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर है किसका, एक्सेप्टरेबिलिटी का, एक्सेप्टरेबिलिटी का, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में जाएंगे, पाई स्टार में, ठीक है। और जो अगर हमें अब यहाँ पे मैंने आपको बताया डोनर एबिलिटी, कभी क्या हो सकता है, आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, कोई भी रिएक्शन दे सकता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आपको बताएगा कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी फास्ट रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है। जैसे कल हमने कहा था वो, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसमें फास्टर है, इसलिए तो एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन ला सकता है, किसी तरीके से भी पूछ सकता है। मेन चीज़ ये है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, ठीक है। बस यही दो चार चीज़ें रिपीट होती जा रही है, ठीक है। बस एग्जामिनर का बस पूछने का ढंग कुछ और है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रोटोनेटेड। अब बताओगे प्रोटोनेटेड क्या चीज़ है। देखो पूछने का मतलब है प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ये जो हमारे पास H पॉजिटिव है इसको हम प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि किस नाइट्रोजन की लोन पेयर प्रोटॉन पे जल्दी अटैक करेगी, ये वाली या ये वाली। इसके लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, डोनर एबिलिटी। तो आप ही बताओ कौन सी ज़्यादा इंक्रीज करेगी, कौन सी ज़्यादा जल्दी डोनेट करेगी। देखो नाइट्रोजन सेम है, इसमें भी नाइट्रोजन लोन पेयर है। अब हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, इसमें ये वाला पार्ट है और इसमें ये वाला पार्ट है, इसमें भी साइक्लोहेक्साइल रिंग है, इसमें भी साइक्लोहेक्साइल। डिफरेंस सिर्फ है यहाँ पे, इसमें सिंगल बॉन्ड है और इसमें डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होने की वजह से अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो हमारे पास जो s करेक्टर है, s करेक्टर कम होगा, डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी। इसमें s करेक्टर ज़्यादा होगा, डोनर एबिलिटी कम होगी। तो जो प्रोटोनेशन दिखाएगा ये दिखाएगा मैक्सिमम प्रोटोनेशन। तो लोन पेयर जल्दी अटैक ये वाली नाइट्रोजन करेगा, ठीक है। या क्या कह सकता है एग्जाम प्रोटोनेटेड के बजाय लिख सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक। बेसिक का मतलब ही होता है, देखो बेसिक वही होता है जिसकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, वही ज़्यादा बेसिक होता है। इसकी टेंडेंसी होगी डोनेट करने की, वो बेसिक होता है, और किसकी टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की होती है, वो एसिडिक होता है। एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कभी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है अपने आप को, सिर्फ देखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। जो आपको कॉन्सेप्ट पता है वो अप्लाई करो, देखो कहाँ पहुंचोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये चीज सीखोगे हमेशा जरूरत पड़ेगी, हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी ये चीज। सॉरी, देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रोटोनेटेड, यानी कि इसमें भी हमें H पॉजिटिव देना है और इसमें भी हमें H पॉजिटिव देना है। हमें एक चीज याद रखनी है, देखो जब भी हमारे पास लोन पेयर के एडजेसेंट में कोई भी पाई स्टार होगा तो लोन पेयर जाएगी ही जाएगी। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस वाले एटम पे क्या होती है, ज्यादा होती है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस पे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस एटम पे ज्यादा होगी वहीं पे प्रोटोनेशन होगी, ये हमेशा याद रखना है। आप लिख सकते हो इसको यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, नेवर फेल्स, ये कभी फेल नहीं करेगा आपको, ठीक है। अब ये लोन पेयर है, ये डोनेट हुई तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे आ गई, जो प्रोटोनेशन होगी वो ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी लोन पेयर किस में जाएगी, डीलोकलाइजेशन में, क्योंकि पाई स्टार वैकेंट है और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे आएगी और जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसे मिलेगा,
ठीक है, आपको यही बताना था कि प्रोटोनेट कौन सा वाला होगा, कौन सा एटम प्रोटोनेट करेगा। ठीक है, आई होप ये चीज भी आपको अच्छे से समझ आई। ये नोट डाउन अच्छे से करो और इंपॉर्टेंट लिखो इसको। हमेशा देखना है कोई भी लोन पेयर वेदर, अगर वो, और ये चीज भी याद रखना, अगर कोई लोन पेयर डीलोकलाइजेशन दिखा रहा है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो नहीं रहती, हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर जाती है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये मॉलिक्यूल में यहाँ पे ड्रा करता हूँ, ये मॉलिक्यूल में यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। अगर मैं आपको बताऊं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप क्या बताओगे? इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और लोन पेयर है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए थी sp3, लेकिन नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास ये लोन पेयर है ये कंजुगेशन में है, जिसकी वजह से इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 होती है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, आई होप आपको ये चीज भी समझ आ गई होगी। इसमें भी हमें यही बोलना है कि प्रोटोनेशन कहाँ पे होगी आगे। वीडियो को पॉज करो और देखो, देखो यहाँ पे भी लोन पेयर है, ये डीलोकलाइजेशन में जा रही है, और यहाँ पे भी लोन पेयर, ये भी डीलोकलाइजेशन में जा रही है। अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं, ये इस वाले नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज्ड ऑन दिस नाइट्रोजन। अब अगर इस वाले नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है तो प्रोटोनेशन भी कहाँ होगी? ऑब्वियसली वहीं होगी। और जो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे भी हमें बताना है प्रोटोनेशन कहाँ होगी, क्योंकि जो लोन पेयर, ये वाली लोन पेयर है, ये भी पार्टिसिपेट कर रही है कंजुगेशन में, और हमारे पास ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और प्रोटोनेशन किस वाली कार्बन पे होगी? यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा है जहाँ पे भी लोन पेयर कंजुगेशन में होगी तो प्रोटोनेशन वहीं पे करें। यहाँ क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब अगर आपको मैं बताऊं कि इलेक्ट्रॉन मोमेंट जो हमारे पास है वो, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है, नॉन बॉन्डिंग नाइट्रोजन से कहाँ जा रहा है? पाई स्टार, भूल तो नहीं गए हो, पाई स्टार सी डबल बॉन्ड सी में। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बारे में। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या फ़र्क है ये पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है ये पढ़ेंगे। ठीक है, और हम देखने वाले हैं कि न्यूक्लियोफिलिक बेसिस कौन सी होती है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस कौन कौन सी होती है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप होमो एंड लोमो पे हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स की है, बहुत सारी टाइप की प्रॉब्लम्स की है। आई होप आपको ये सारी समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर के मुझे कह सकते हो कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है। बाकी स्टे होम, स्टे सेफ।